आंधी, बारिश और घर की सफाई। हम हाउसवाइफ़ के लिए एक बहुत बड़ा जो होता है ना एक चैलेंज होता है कि हमने कैसे जो है वो आंधी और बारिश के मौसम में अपने घर को किस तरह से जो है 30 मिनट में अपने पूरे घर को कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि बारिश आती है, जब आंधी आती है सबसे ज़्यादा तो आंधी का जो होता है ना आना, वो जो होता है वो तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे घर को जो है ना वो बहुत गंदा कर देती है। क्योंकि हर जगह पे डस्ट होती है, मट्टी 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 हर जगह पे होती है। बारिश ये होता है कि चलो सहन तक की महदूद होती है, मगर आंधी जो होती है ना कमरों के अंदर तक जो होती है ना उसकी मट्टी जो होती है ना वो फैल जाती है। और आंधी में जो है हम कैसे जो जब आंधी आती है तो हम कैसे अपने घर को जो है 30 मिनट में साफ़ कर सकते हैं। एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की ज़िंदगी में बहुत सारे मसलों में से एक मसला जो है आंधी और बारिश के बाद घर की सफाई जो है ना वो साफ़ करना जो होता है ना बहुत ज़बरदस्त चैलेंज होता है। घर साफ़ करना सिर्फ़ एक काम नहीं है बल्कि एक जज़्बा है, और अगर नियत हो तो वक़्त की कमी भी जो होती है ना रुकावट नहीं बनती है। और ख़ुद पर यकीन करें, और रखना भी चाहिए हम लोगों को कि एक माँ, बीवी और औरत उसी का कमाल है कि घर को कैसे वो साफ़ सुथरा रख सकती है। आज हम जो है मज़े मज़े का खाना भी आप लोगों से समर के हिसाब से, गर्मियों के हिसाब से आप लोगों से खाना भी शेयर कर रही हूँ, और छोटी छोटी बातें भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आप सबकी। तो वेलकम बैक टू शिगुफ्ता लाइफस्टाइल। हाँ जी जी, आज के व्लॉग में ज़बरदस्त किस्म की समर के हिसाब से मैं खाना बना रही हूँ भी, चने की दाल घिया, जो कि समर में जो है ना बहुत जो है शौक़ से जो है बनता है। साथ बनाएं आप पुदीने की चटनी बनाएं, और जी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो, ज़ुबान पे नहीं चढ़ रहा था, लुत्फ़अंदोज़ हो। तो जो दाल बच गई थी चने की, अच्छा थोड़ी सी मैंने दाल बना ली थी, और जो दाल बच गई थी तो उसके मैंने साथ में रख दिए थे शामी। मैंने कहा चलो साथ जो है वो शामी भी बन जाएंगे। ये दाल जो थी तकरीबन आधा किलो के करीब थी, और इसमें जो दाल मैंने बनाई थी 1 कप के हिसाब से, मैंने छोटे कप के हिसाब से मैंने दाल बनाई थी, और बाकी दाल जो बची थी उसको शामी मैंने चढ़ा दिए थे। जी, एक साइड पे जो थे वो शामी भी बन गए थे, और मैंने कहा चले ये मेरा अगले दिन का खाना भी मैं अपना रेडी कर लूँगी। मज़ेदार किस्म के शामी बने हैं। और जी उसके बाद जो मैं उसके बाद का व्लॉग जो है वो आप देखेंगे, अगले दिन का देखेंगे, नाश्ते का देखेंगे। फिर उसके बाद कपड़े मैंने धोए और तार पे डाले और फिर उतारे, और धूप में आपको दिखा रही हूँ। तो चले ये तो आप देखते रहेंगे, मेरे व्लॉग में आप देखते रहेंगे। हम चलते हैं आज मौसम की तरफ, क्योंकि मौसम आजकल जैसे मुल्तान का है ना बहुत ही अबरालूद जो है वो रह रहा है। ज़ाहिर सी बात है ये मौसम जो है ना मुल्तान में ख़ास तौर पे मेरे ख्याल से आप सबको ही पता है कि आजकल जो है ना वो आंधियों का बहुत ही ज़ोर है। बल्कि आंधियों ने रूटीन बनाई हुई है कि हमने रोज़ ही आना है। ऑलमोस्ट जो हफ़्ता हो गया ना तकरीबन आंधी जो है ना रोज़ ही आ रही है। तो ये तकरीबन रोज़ ही आए दिन आ रही होती है, बगैर बताए आ जाती है, और रोज़ ही जो है ना हमें घर की सफाई जो है ना वो करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इतनी मट्टी शट्टी हो जाती है, और हमारे लिए मुश्किल टास्क भी होता है कि हमने कैसे घर को जो अब साफ़ सुथरा करके रखना है, क्योंकि डेली ये काम हो गया है। जब तक ये आंधियों का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, वैसे भी आपको पता है मुल्तान में आंधी और गर्मी वैसे भी जो है ना वो बहुत मशहूर है पूरे पाकिस्तान में, कि आंधी भी बहुत आती है मुल्तान में और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों से शेयर की थी कि मुल्तान गर्मी की वजह से भी बहुत मशहूर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप शामी मैंने जो है वो रख दी हैं, फ्रिज में रख दी हैं। मैंने कहा जब तक ये फ्रीज़ हो जाएंगे अगले दिन हम जो है इसका कुछ और बनाएंगे। मुल्तान में जैसे कि अब रोज़ ही आंधी आ रही है, तो उसमें हम अपने घर को कैसे जो है वो साफ़ कर सकते हैं। अब ये डेली ही आनी है, आंधी ने तकरीबन डेली ही आना है। तो हमने क्या करना है, हमने वो काम करनी है कि जो हम जो हैं ज़्यादा हम थके भी ना और हमें टेंशन भी ना हो। हमने क्या करनी है, आनी तो उसने रोज़ ही है। अपने पहले डस्टिंग कर लेनी है, फिर झाड़ू दे देना, पोछा लगा लेना। जहाँ पे बैठना हम लोगों ने उस जगह को ना हमने साफ़ सुथरा ही रखना है। ज़ाहिर सी बात है अगर आप कमरे से बाहर हैं या आपका बरामदा है, यहाँ पे कर्टन शटर लगे हुए, तो आप जब आंधी आए ना तो कर्टन्स को जैसे मेरे बरामदे में है तो उसको खोल दें, ताकि जो है वो आंधी जो है अंदर ना आए, मट्टी ज़्यादा अंदर ना आए। इससे ये है कि मट्टी ज़रा कम आएगी, पर्दे जब हम खोल देंगे तो मट्टी भी कम आएगी और कमरा भी हमारा ठंडा रहेगा, क्योंकि गर्मी है ज़ाहिर सी बात है, इसलिए उससे ठंडक भी जो है ना वो कमरे में रहेगी सारा दिन। मेरे कमरे में यही होता है कि मैं अपने जब बरामदे के सारे पर्दे खोल लेती हूँ ना, तो शाम तक मेरे रात तक जो है ना कमरा जो होता है माशाल्लाह से ठंडा ही रहता है। और मेरी कोशिश होती है आधा मैं पर्दा हटाऊँ आधा ना हटाऊँ, ताकि गर्मी जो है अंदर ना आए, क्योंकि हवा भी जो है वो गर्म चल रही है, यानी कि लू वाली चल रही है। आजकल वैसे भी गंदम की कटाई है, जिसकी वजह से जो है ना मुल्तान में जो है आंधी और ये जो बारिश जो है हल्की हल्की सी
ये रहेगी, अभी चंद दिन रहेगी ये, तो ये रोज़ का ही हमारा है। अच्छा ये है कि आपने डस्टिंग वगैरह तो ज़ाहिर सी बात है आपको रोज़ ही करनी पड़ेगी, आपने करनी है हल्का-हल्का, इतना थकना नहीं है क्योंकि अगले दिन इसने फिर आ जाना है तो वो सोच समझ के जो है इसको धोए ना, इतना फ़र्श को ना धोएँ। हाँ, जब ज़्यादा मिट्टी हो तो ज़रूर उसको धो लें। ज़ाहिर सी बात है हम हाउसवाइफ़ ने हर हाल में काम करना ही करना और ज़रूरी थकना ज़रूरी है क्योंकि ये महीना ही ऐसा है जिसमें आंधी और बारिशें आती ही रहेंगी। तो इतने थकने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-थोड़ा टाइम दें, 30 मिनट में अपने घर को पूरा साफ़ करें, अपने किचन में टाइम दें, अपना खाना-खुना पकाएँ और ईज़ी हो जाएँ, स्ट्रेस फ्री हो जाएँ। ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीप क्लीनिंग अभी करने की ज़रूरत नहीं है। करें मगर थोड़ा-थोड़ा करें, इतना ना थकें कि थक भी जाएँ और आए दिन जो है ज़ाहिर-सी बात है आंधी ने तो आते ही रहना है अभी। तो जैसे ही ये मौसम ज़रा थोड़ा-सा सेट होगा तो आप ज़रूर एक दफ़ा जो है डीप क्लीनिंग करें। एक और बात भी बताती जाती हूँ क्योंकि आजकल की धूपें जो है ना वो बहुत तेज़ होती हैं, अगर ये लग जाए ना, लू इसकी लग जाए तो बंदा बीमार हो जाता है। इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, धूप में निकलना है ना तो आपने सर पे जो है मोटा कपड़ा लेना है या टॉवल हल्का सा गीला कर लें, वो ले लें, ताकि गर्दन को भी ढक लें ताकि उस पे भी जो है वो धूप ना लगे। ये है कि इससे ये होता है कि धूप लग जाती है, लू लग जाती है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं, उससे बचें आप। और जी यहाँ फिर जब घर आएँ या छत से नीचे आएँ, हल्का सा थोड़ा-सा अपने आप को ठंडा करें, फिर उसके बाद अपने मुँह पे छट्टा मारें ठंडे पानी का और पाँव धोएँ और पानी पिएँ। ये छोटी-छोटी बातें अगर अपनी ज़िंदगी में हम शामिल कर लें ना तो हम बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग जो है आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बॉक्स में बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा। चैनल पर नए आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।